संयोजक प्रशांत किशोर एक बार फिर से यात्रा पर निकलने वाले हैं। यात्रा पर निकलने से पहले बिहार के सियासी मुद्दों पर बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जन स्वराज पार्टी के सर्वेसर्वा प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, आप बिहार के राजनीति में लगातार सक्रिय हैं, लगातार लोगों के बीच में भी जा रहे हैं। इस वक्त बिहार के सियासत में हलचल काफी मची हुई है। एक ताजा मामला आया है चिराग पासवान को लेकर कि चिराग पासवान बिहार के राजनीति में आने को इच्छुक है। अच्छा, मुझे तो लगा कि चिराग पासवान बिहार की राजनीति में बरसों से हैं। इसमें नया ताजा मामला क्या है? चिराग जी तो बहुत बरसों से बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं। ऐसा लगता है चिराग पासवान जैसे लोगों को बिहार में आकर राजनीति करनी चाहिए। केंद्र में मंत्री का पद का लोभ छोड़ देना चाहिए। और उन्होंने तो कुछ शुरुआत भी करी थी, लेकिन अगर वो वापस आते हैं तो ये बेहतर बिहार के लिए अच्छा होगा। ये समय की मांग है कि बिहार में नए चेहरे, नए सोच के साथ आगे बढ़ा जाए। कितना दिन तक लालू नीतीश करते रहेंगे? लेकिन बात होती थी इसके पहले, हम लोगों ने देखा था, आपने भी कई बार बोला। लेकिन अगर चेहरा को नहीं आगे किया गया तो इसके पीछे क्या वजह लगती है? इसके पीछे कोई वजह नहीं है। इसकी वजह यह है कि कांग्रेस जितनी सीट मांग रही है वो राजद वाले दे नहीं रहे होंगे। फिर वही बात है, ये बहुत दिनों से ये लोग बिहार की जनता देख रही है। अंततः कांग्रेस वाले तेजस्वी का लालटेन लेकर ही घूमेंगे। इनकी कुबत नहीं है, इनका गूदा नहीं है कि ये राजद से हट के चुनाव लड़ जाएं। और अगर राजद के साथ ये चुनाव लड़ रहे हैं तो वहां लालू और लालू जी के परिवार को छोड़कर दूसरा कौन चेहरा होगा? तो क्यों आप लोग भी समय जाया करते हैं? इसी तरीके से ये जो भाजपा वाले लोग हैं, ये भाजपा वाले नीतीश के साथ ही रहना है। नीतीश जी चेहरा है, कहां उनको हटाकर किसी को बना सकते हैं? ये सब बेवकूफ बनाने वाली बात है। जितने लोग हैं, मांझी जी हैं, चिराग जी हैं, भाजपा वाले हैं, सब एक और नीतीश चेहरा है, एक और तेजस्वी चेहरा है। क्लियर है? 2020 में तो सर तेजस्वी यादव के चेहरे को आगे करके ही न गया था महागठबंधन। तो इस बार तो अभी वो सीट की बार्गेनिंग चल रही है ना भाई। अभी तेजस्वी यादव ने सीट वो नहीं दिया होगा जो कांग्रेस वाले चाहते हैं। लेकिन कांग्रेस का ये, आपको क्या लगता है, जो इसको थोड़ी बहुत भी राजनीतिक समझ है, कांग्रेस का बिहार में इतना दम है कि वो राजद को कह देगा कि कौन चेहरा बनेगा कौन नहीं बनेगा? भाई लालू जी जो तय करते हैं वो होता है बिहार कांग्रेस में। लेकिन ये बात भी तय है कि मुस्लिम वोटर यहाँ लगातार 30-35 साल से राजद को वोट दे देकर थक गया है, ठगा हुआ महसूस करता है, क्योंकि राजद ने उसको भागीदारी दी ना। राजद वाले उनके विकास के लिए कुछ करते हैं, न ही जब मुसलमानों पर संकट आता है, चाहे वो सीए एनआरसी का मामला हो या अभी वक्फ का मामला हो, बयानबाजी को छोड़कर राजद वाले करते कुछ नहीं है। तो हमारे साथ प्रशांत किशोर, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और अगली खबर आपको दरभंगा से बताएंगे, जहां मेहंदी समारोह में फायरिंग में डांसर की मौत हो गई। समारोह में फायरिंग के दौरान स्टेज पर डांसर को गोली लग गई और शादी में जश्न का माहौल मातम में बदल गया। इस रिपोर्ट को देखिए। शादी का जश्न, मौत का मातम, डीजे पर डांस, थम गई सांस। महिला डांसर को मारी गोली, स्टेज पर शानू को किया शूट। ये तस्वीर महिला डांसर शानू की है, जिसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये वो चेहरा है जिसे देखने के लिए जश्न और जलसे में जमकर जुटा था। लेकिन दूसरे के चेहरों पर खुशी बिखेरने वाला ये चेहरा अब खुद खामोश हो गया। शनिवार की रात शानू अपनी ऑर्केस्ट्रा टीम के साथ डांस परफॉर्म करने पहुंची थी, जहां मेहंदी सेरेमनी में गोली लगने से डांसर शानू की मौत हो गई। स्टेज पर नाचने के दौरान किसी ने गोली मारी और शानू हमेशा के लिए शांत हो गई। उसने दम तोड़ दिया। किससे लगा, कौन मारा, ये हम लोग नहीं देखे हैं। कितने लोग थे जिसके पास हथियार थे? 5-6 लोग थे। 5-6 लोगों के पास में, सबके पास हथियार था। पूरी वारदात दरभंगा में जाले थाना के जोगियारा गांव की है। राम विनय सिंह के बेटे के शादी समारोह में शानू अपनी टीम के साथ ऑर्केस्ट्रा में पहुंची थी। चश्मदीद की माने तो 5-6 हथियार से फायरिंग हो रही थी। गोली बरसाने वालों के पास बड़े छोटे सारे हथियार थे। जिसकी गोली से महिला डांसर आयशा और शानू खान की हत्या हुई। बेटे की शादी की, उसी में पता चला है कि ये लोग नर्तकी लोग वहाँ आई हुई थी। 4 नर्तकी थी, जिसमें से एक की मृत्यु हो गई है गोली लगने से।
ऑर्केस्ट्रा डांसर शानू के घर में मातम पसरा है। शानू पक्की सराय 3 कोठिया की रहने वाली थी, जिसका घर मुजफ्फरपुर के मिठनपुरा थाना इलाके में है। 2 साल पहले ही शानू की शादी हुई थी, जिसका 6 महीने का एक बेटा भी है, जिसे वो पीछे छोड़ गई। कहना चाह रहे हैं कि मेरी लड़की को प्रभात सिंह मतलब साटा में बुक करके ले गया था और उसके बाद उसको पहले भी धमकी दिया था और वहाँ पर क्या हुआ, कैसे फायरिंग हुआ, कैसे उसको गोली लग गया। शानू की मां ने बताया कि कार्यक्रम का साटा शानू और प्रभात सिंह ने तय किया था। पुलिस मामले की जांच कर रही, पर सवाल उठ रहे हैं कि आखिर महिला डांसर शानू को गोली किसने मारी? शादी में 5-6 बड़े छोटे हथियार कहां से आए? क्या आयोजक राम विनय सिंह पर कार्रवाई भी होगी? जाले थाना की पुलिस क्या एक्शन लेगी? दरभंगा संवाददाता विपिन कुमार दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और अगली खबर आपको भागलपुर से बताएंगे, जहां प्रेमी ने प्रेमिका की मांग में सरेआम सिंदूर भर दिया। रेलवे स्टेशन परिसर में प्रेमिका की मांग में सिंदूर भरने के बाद जमकर हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। क्या कुछ हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रेमी प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। जब 6 साल का प्यार अपने अंजाम तक नहीं पहुंचा, तो प्रेमी ने अपने प्यार को पाने के लिए हद पार कर दी। प्रेमी ने स्टेशन परिसर में ही प्रेमिका की मांग में सिंदूर भर दिया। दरअसल लड़की अपनी मां और भाई के साथ साहिबगंज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। इसी वक्त प्रेमी की एंट्री हुई। प्रेमी ने मां और भाई के सामने ही सरेआम उसकी मांग सिंदूर से भर दिया। इस घटना के बाद बवाल मच गया। शादी करोगे उससे? मांग भर दिया है जबरदस्ती। शादी हो तुम? हाँ करेंगे। शादी करोगी? अब घर भी नहीं जाएंगे, लेकिन मरना है तो मरना है। मरना है। क्या नाम हुआ? स्वाति यादव। कितना एज है आपका? 20 साल। 20। घर कहाँ है? बैरपुर बस्ती। लड़का घर? मरे छे के छे। कितना दिन से जान रहे हैं लड़का को? ये करीब 2-3 महीने। क्या था? 4 एक मिनट कितना दिन से क्या बहुत दिन 6-7 साल। आज क्या किया आपने? शादी कर लिए। आज शादी कर लिए? कैसे शादी की? सिंदूर दे दिया। कहाँ में सिंदूर दिए? स्टेशन के बाहर। क्या नाम हुआ आपका? स्वाति और सूरज एक दूसरे को बेइंतहा प्यार करते थे, लेकिन इस प्यार में घर वाले दीवार बने हुए थे। प्रेमी के सब्र का बांध टूट रहा था। प्रेमी सूरज ने प्यार के रिश्तों को शादी के बंधन में बांधने के लिए अपनी प्रेमिका की सरेआम मांग भर दी। प्रेमिका की मांग भरने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया। प्रेमिका के घर वाले आग बबूला हो गए। पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी गई। फिर 112 की टीम पूछताछ के लिए दोनों को गाड़ी में बैठाकर थाने ले गई। स्टेशन परिसर में सरेआम प्रेमिका की मांग सिंदूर भरने की चर्चा पूरे इलाके में हो रही है। न्यूज 18 के लिए भागलपुर से विकास कुमार सिंह की रिपोर्ट। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि शादी का जोड़ा पहने दूल्हा दुल्हन परीक्षा केंद्र से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। मामला दरभंगा के ARM कॉलेज का है। दरअसल 19 अप्रैल को नवविवाहिता का ग्रेजुएशन की परीक्षा थी और उसी दिन वो उसे देने के लिए पहुंची थी और ये तस्वीर सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। कल शादी हुई 18 तारीख को और आज एग्जाम था, तो इतना भी इम्पोर्टेंस तो नहीं था। आप तो छोड़ भी सकती थी एग्जाम को। क्यों, अगले साल भी तो हो सकता था ना। अच्छा, बीच में पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता। अच्छा, तो अभी ग्रेजुएशन का एग्जाम चल रहा है, लास्ट ईयर है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट है? म्यूजिक ऑनर्स। और अगली खबर आपको छपरा से बताएंगे, जहां भू माफिया के दुस्साहस ने प्रशासनिक अधिकारियों के होश उड़ाकर रख दिए। निबंधन कार्यालय तक पहुंच बनाकर भू माफिया ने जमीन के रिकॉर्ड से ही छेड़छाड़ को अंजाम दिया और दस्तावेजों को भी बदल दिया। इतना ही नहीं, जमीन माफिया की एक और बड़ी करतूत सामने आई है, जिसमें ये लोग फर्जी तरीके से दूसरों की जमीन बेच रहे हैं।
चौंकाने वाला मामला सामने आने के बाद वर्तमान जिला अवर निबंधक ने डीएम के सामने मामले का खुलासा किया, जिसके बाद डीएम के निर्देश पर मामला दर्ज हुआ है। अभिलेखापाल ने नगर थाने में इस पूरे मामले को दर्ज कराया है। कांड की जांच में कई अहम खुलासे हुए हैं। रजिस्टर नंबर 1 में कई पन्नों को भूमि माफियाओं ने बदल दिया है। बहुत सारे रजिस्टर में जो ओरिजिनल जमीन मालिक है उनके नाम का पेज फाड़ कर छद्म या मृत आदमी का नाम वाला पेज साट दिया गया है, जो कि नकली है। क्या कार्रवाई होगी इसमें? इसमें अभी पहचान किया जा रहा है कि कौन कौन लोग इसमें संलिप्त है। कौन कस्टोडियन था वो रजिस्टर 1 का, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में होता है। उसके आधार पे अंचल कार्यालय में कितने लोगों ने रजिस्टर 2 में अपना नाम का म्यूटेशन कराया है, सभी का पहचान किया जा रहा है। कौन माफिया इसमें शामिल है, कौन गलत आदमी इसमें शामिल है, सभी की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। और अब एक महत्वपूर्ण खबर, बिहार में शिक्षकों की तरह अब छात्रों का भी ऑनलाइन अटेंडेंस बनेगा। शिक्षा विभाग ने इसके लिए पहल शुरू कर दी है। 1 मई से शुरू होने वाली इस व्यवस्था से न केवल छात्रों का अटेंडेंस क्लियर होगा, बल्कि इसी सॉफ्टवेयर से कितने बच्चों ने मिड डे मील लिया है, इस बात की जानकारी भी राज्य मुख्यालय तक पहुंच जाएगी। अब तक आपने सुना होगा कि विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति ऑनलाइन दर्ज होगी, लेकिन अब बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने एक अहम फैसला लिया है और यह तय किया है कि स्कूली बच्चों की उपस्थिति भी अब ऑनलाइन दर्ज कराई जाएगी। इसके लिए पहले चरण में 30 सरकारी विद्यालयों का चयन किया गया है। 1 मई से यह व्यवस्था शुरू हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित विद्यालयों को पहले ही टैबलेट उपलब्ध करा दिया गया है। ऑनलाइन उपस्थिति के लिए बच्चे एवं शिक्षक सॉफ्टवेयर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे। यह नई व्यवस्था जो जारी की जा रही है, इसमें सबसे दिलचस्प पहलू यह है कि ऑनलाइन उपस्थिति वाला सॉफ्टवेयर यह भी बताएगा कि उपस्थित बच्चों में से कितनों ने मध्याह्न भोजन किया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ की पहल पर यह व्यवस्था शुरू होने जा रही है। इसी सत्र से 6ठी कक्षा और इससे ऊपर की कक्षाओं के बच्चे भौतिक किताबों के साथ साथ डिजिटल किताबों का भी अध्ययन कर सकेंगे। इसके लिए बच्चे अगर चाहे तो डिजिटल किताबों को अपने स्कूल की डिजिटल लाइब्रेरी से पेन ड्राइव में डाउनलोड कर सकेंगे। इसके लिए प्रत्येक सरकारी विद्यालयों में आईसीटी लैब के साथ डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए एससीईआरटी को यह निर्देश दिया गया है कि शिक्षकों को दी जा रही ट्रेनिंग के अनुरूप विद्यालयों में पढ़ाई हो। यह देखने के लिए भी कहा गया कि शिक्षकों को जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसी ट्रेनिंग के हिसाब से विद्यालय संचालित हो रहा है। ट्रेनिंग स्कूलों में यह जो पठन पाठन की व्यवस्था है यह क्रियान्वित हो रही है या नहीं, इसकी मॉनिटरिंग की जाए और इसकी अचानक से इसकी जांच की जाए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो इसे सुनिश्चित कराया जाए। विद्यालयों में प्रतिदिन सवेरे 6:30 बजे से चेतना सत्र शुरू करने का भी फैसला लिया गया है, जिसमें हर शिक्षक की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। तो निश्चित तौर पर शिक्षा विभाग में जो ये आमूलचूल परिवर्तन किए जा रहे हैं, खासकर बच्चों के हित में, जो स्टूडेंट्स हैं उनके हित में ये जो स्टेप लिए जा रहे हैं, इसका सकारात्मक प्रभाव आने वाले दिनों में साफ तौर पर दिखेगा। और इससे न केवल शिक्षा की व्यवस्था जो है वो सुधरेगी, गुणवत्ता जो है उसमें बदलाव आ गया और बेहतर गुणवत्ता होगी शिक्षा में, और जो पठन पाठन है वो बेहतर माहौल में हो सकेगा। कैमरा पर्सन मणि जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बढ़ते आगे अगली खबर कैमूर से आ रही है, जहां अग्निशमन विभाग की तरफ से मॉक ड्रिल कर आयोजन कर सुरक्षा उपाय की पूरी जानकारी दी गई। कई हॉस्टल और ग्रामीण इलाकों में फायर ब्रिगेड की टीम ने आगजनी की और स्थिति में बचाव और सुरक्षा को लेकर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें आग से बचाव की पूरी जानकारी दी गई है। 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सप्ताह के तहत जिले के विभिन्न संस्थान और सार्वजनिक स्थलों पर मॉक ड्रिल कर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। विभाग द्वारा जैसा कि आप जानते हैं कि 14 से 20 तक अग्निशमन सेवा सप्ताह चल रहा है। इसके हम जन जागरूकता, हमारा यह फोकस है कि जन जागरूकता का कार्यक्रम अधिक से अधिक चलाया जाए, जिसके लिए हम स्कूल, कॉलेज, फिर इसके साथ साथ पेट्रोल पंप, मॉल आदि जगहों पर जाकर जन जागरूकता का कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके साथ साथ हम ग्राम पंचायत, सुदूर इलाकों में जाकर लोगों से बात कर रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से बात कर रहे हैं, उनको इन्वॉल्व कर रहे हैं और जन जागरूकता का
और बिहार